जीव उत्पत्ति। पृथ्वी का उद्गम लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, जबकि इस पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी के उद्गम के संबंध में बिग बैंग परिकल्पनाएं प्रमुख हैं। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए प्रमुख सिद्धांतों को दो समूहों अर्थात प्राचीनवाद व आधुनिकवाद में विभाजित किया जा सकता है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद। तो प्राचीनवाद में आप नंबर 1 पर देखिए विशिष्ट उत्पत्तिवाद। विशिष्ट उत्पत्तिवाद स्वतः जननवाद अथवा अजैववाद निर्माणवाद। बाइबल में यह वर्णित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड 6 दिनों में निर्मित हुआ है, जिसमें सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। अब आप नंबर 2 पर स्वतः जननवाद अथवा अजैववाद देखिए। जैविक अवस्था की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई थी। नाइल तथा वान हेलमोंट ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके समर्थन में कई प्रयोगों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नंबर 3 पर देखिए जीव निर्माणवाद। जीवन की उत्पत्ति केवल जीवित पदार्थों से ही हुई है। फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1868 में इस मत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का समर्थन लेज़ारो स्पालेंजनी 1765 ने किया। नंबर 4 पर देखिए ब्रह्मांडवाद या बीजाणुवाद। पृथ्वी पर जीव किसी अन्य ग्रह से आए हैं, अर्थात जीव की उत्पत्ति अन्य किसी ग्रह पर हुई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्हीनियस ने किया था। अब आपके जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद समाप्त हुए। अब आप जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद देखिए। जीवन की उत्पत्ति एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है तथा अचानक ही उत्पन्न नहीं हुई है। हैकल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों के भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुई है। ओपेरिन ने 1922 में इस सिद्धांत को विस्तारपूर्वक बताया है। जैव रासायनिक विकास अथवा ओपेरिनवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर एक लंबे रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई है तथा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन की उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। चरण नंबर 1 पर देखिए परमाणु अवस्था। वैज्ञानिकों के अनुसार आदिकाल में पृथ्वी जलते हुए गोले के समान थी। इसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। पृथ्वी का तापक्रम कम होने से भारी परमाणु जैसे तांबा, निकेल, लौह आदि ने पृथ्वी का केंद्रीय भाग बनाया, जबकि हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जैसे नाइट्राइट्स, मीथेन, अमोनिया आदि। चरण नंबर 2 देखिए अणु अवस्था। इसमें पृथ्वी का तापक्रम धीरे धीरे कम होने लगा।
जिसके कारण परमाणुओं के परस्पर क्रिया करने से अणु तथा सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है, जैसे नाइट्राइट्स, मीथेन, अमोनिया आदि। चरण नंबर 3 देखिए, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। प्राथमिक अणुओं के मिश्रण से निर्मित यौगिकों के जल में घुलने के कारण समुद्री जल खारा हो गया, जिनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का निर्माण हुआ, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल एवं कार्बनिक अम्ल आदि। अब आप चरण नंबर 4 देखिए, विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। सरल कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ है। अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से पेप्टाइड तथा शर्कराओं के बहुलीकरण से पॉलीसैकराइड निर्मित हुए हैं। ये सभी क्रियाएं विकर विहीन तथा कोशिका के बाहर घटित हुई हैं। अतः हेल्डेन ने आदि सागर के इस जल को कार्बनिक यौगिकों का एक गर्म पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा है। चरण नंबर 5, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एवं कोशिका कलाओं जैसी संरचनाओं का निर्माण। आदि सागर के गर्म सूप में विविध यौगिकों के अणुओं में परस्पर प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नए नए यौगिक बनते रहे। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों के अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइडल कण बना लेते हैं। इन्हीं कोलाइडल बूंदों को सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स और ओपरिन ने कोएसरवेट्स का नाम दिया। नंबर 6 पर देखिए, चरण नंबर 6, आदि कोशिकाओं का निर्माण। कोएसरवेट्स तथा न्यूक्लियोप्रोटीन्स के मिलने से पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि आदि कोशिकाएं विषमपोषी रही होंगी, जिनमें विषमपोषी प्राक्केंद्रीय जीवों की उत्पत्ति हुई है। चरण नंबर 7, स्वपोषण की उत्पत्ति। स्वपोषण की उत्पत्ति से आदि सागर में बनी जीवाणु जैसी कोशिकाएं अवायवीय थीं। जब आदि सागर जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हुई तो संघर्ष व स्पर्धा के दबाव में कुछ उत्प्रेरक बने, जिनकी सहायता से कोशिका आदि सागर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से ही ऊर्जा के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकती थीं। इसे ही स्वपोषण का आरंभ माना जाता है। इसमें रसायन स्वपोषी व प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति को सम्मिलित किया गया है। जीवन की उत्पत्ति और विकास के दौरान नीलहरित शैवाल जैसे पूर्व केंद्रीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त करना पृथ्वी के वातावरण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसे ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जाना जाता है। चरण 8 देखिए, सुकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति। स्वतंत्र ऑक्सीजन के उपलब्ध होने के कारण आदि पृथ्वी पर वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनने लगीं। इस प्रकार आज से लगभग 1.2 से 2 अरब वर्ष पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल TR माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इम्प्रेस करें। धन्यवाद।